दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास पूरी तरह से टूटता है उसी दिन से पूरी तरह से परिवार में भी कला शुरू हो जाता है और उसी एक कला की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसके पति ही इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो आने के बाद 4 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। लोग सुनकर भी हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना ज़िला पड़ता है इलाहाबाद और उसी का ही सटा हुआ एक नैनी थाना भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है यमुना नगर इलाके की ही, और बात है ठीक 26 जनवरी का ही। अब सुबह का टाइम होता है तो सुबह के टाइम में उसी वक्त नैनी थाने में मौके पर अब गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही होती है और सभी सिपाही जो होते हैं अपने अपने कार में मौके पर मनलग्न होते हैं। और तभी उसी वक्त जो होता है मौके पर ध्वजारोहण के लिए जैसे ही अब कुछ फूल निकाले जाते हैं तभी एक व्यक्ति जो होता है काफ़ी हाँफते डाँपते वहाँ पहुँचता है और वहाँ के अधिकारी जो होते हैं मौके पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उस व्यक्ति की नज़र जैसे ही अब जाकर एक सिपाही पर पड़ता है, उसी सिपाही के सामने जाता करने लग जाता है कि साहब कहाँ है, साहब कहाँ, हमें बड़े साहब से बात करना है। यह बात सुनकर वहाँ के हेड कांस्टेबल जो होते हैं उसी समय उस व्यक्ति को कहने लग जाते हैं कि बड़े साहब साइड में हैं। लेकिन जैसे ही साइड में खड़े हुए इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप सिंह के ऊपर नज़र पड़ता है, अवधेश प्रताप जैसे उस व्यक्ति को देखते अपने पास बुलाते हैं। वह व्यक्ति जो होता कहने लग जाता है कि साहब हमने अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका की बेरहम तरीके से अपने हाथों से हत्या कर दी है। यह बात जैसे ही अवधेश प्रताप सिंह सुनते उसी समय पूरी तरह से हिल जाते हैं। काफ़ी सिपाही होते उसी समय हड़बड़ा जाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर नज़र मारते हैं। वह व्यक्ति उनके पास जब पहुंचता करीब से कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम इंद्र कुमार साहू है और हम चक कबीर दास जो पड़ता ठीक मामा भांजा एक तालाब है वहीं रहते हैं। साहब हमने ही किया अपने दोनों हाथों से हत्या। यह बात सुनकर अवधेश प्रताप जो उसी समय काफ़ी लोगों से राय मशवरा लेते हैं, तभी वहाँ पर सीओ अलका भटनागर होती हैं जो पहुंचते ही उसी समय उस व्यक्ति के ऊपर नज़र मारती हैं। अलका भटनागर करीब जाती सारी बात की जानकारी लेती हैं, इशारा मारती है, तुरंत उस व्यक्ति को इंद्र कुमार साहू को अपने कस्टडी में लिया जाता है और लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सारी जानकारी लेती है और अपने दल बल टीम को लेकर ठीक जो होता है अब मामा भांजे तालाब के पास पहुंचती है और देखती है कि मौके पर मोहल्ले के जो लोग होते हैं एक घर के सामने भीड़ लगाए खड़े हुए हैं और भीड़ को देखकर इंस्पेक्टर अवधेश कुमार प्रताप सिंह और इधर अलका भटनागर भी समझ जाती हैं और घर के अंदर जाती हैं। एक बरामदा होता है, जो दुकान मेन होता है उसी के पीछे एक बरामदा होता है, वहीं पर एक व्यक्ति और साथ में एक महिला पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़े होते हैं। इधर इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप सिंह दोनों बॉडी का जब निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के बाद उनको इनकी हो जाता बस करो, दोनों व्यक्तियों की जो मौत है या ठीक सांस फूलने की वजह से हुई है। पुलिस की जो टीम होती है मौके पर घटना का निरीक्षण करती है, सारे सामान जहाँ के तहाँ पड़े होते हैं, कोई भी संघर्ष के निशान नहीं दिखाए होते हैं। पुलिस को अंदाज़ा हो जाता कि बस कर इस महिला की जो मौत है या तो नींद में की गई है या तो फिर जो होता है काफ़ी सारे गोलियां का सेवन करा कर की गई है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण करती है, आनन पान बॉडी का वही पंचनामा भरवाती है और उठाकर अपने ही अब जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है और पता चलता कि ठीक जो होता है इधर इंद्र कुमार की गैर मौजूदगी में जो होता है अपनी पत्नी गीता साहू और उसका अपना प्रेमी होता है। इधर रितेश साहू का काफ़ी आना जाना होता है, जिसकी वजह से उसका जो अपना पति होता है अब इंद्र कुमार साहू जो होता है
अपने घर में मलाल को ना सह पाया और उसकी वजह से अपने घर में रहकर कारनामे को अंजाम दिया। पुलिस की टीम यह बात जब सुनती है, इंद्र कुमार साहू को अपने कटोरे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और थाने पहुंचने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता है, इंद्र कुमार दोनों हत्या के बारे में जो जुल्म स्वीकार करता है, जो सच्चाई रखता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही अब जाना माना ज़िला है इलाहाबाद, और उसी में ही एक नैनी थाना पड़ता, उसी का मोहल्ला है गरीबदास। वहीं के रहने वाले होते हैं इंद्र कुमार साहू। अब उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है गीता साहू। इंद्र कुमार के परिवार में टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उम्र होती है अब 15 साल के आसपास। इंद्र कुमार घर के ठीक सामने ही उनका एक अपना और मकान होता है। उसी मकान में जो होता है उनका अपना खुद का एक किराने का दुकान होता है। उसी के बदौलत जो होता है इंद्र कुमार साहू के परिवार का सारा खर्चा और सारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी चल पाया करता था। समय तौर तरीके वाला होता है, लेकिन हाँ कभी कभी इधर जो होता है गीता साहू का भी इधर इंद्र कुमार साहू के घर मौजूदगी में दुकान पर उड़का बैठका भी होता है, क्योंकि उड़के बैठके की वजह से आमदनी और बढ़ जाती थी। लेकिन समय के हिसाब से इनके परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। इंद्र कुमार साहू के घर से लगभग कुछ दूर पर ही बनारसी लाल सोनी का घर होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा होता है अब रितेश सोनी, जो थोड़ा पढ़ लिखने के बाद भी लफंगागिरी में शामिल होता है और सिगरेट का काफ़ी ज़्यादा आदी भी होता है। तम्बाकू का भी सेवन करने में उसका अपना रुतबा अलग भी होता है। पहनने धरने में हीरोपंथी में उसका रुतबा भी अलग बना होता है। लेकिन इसी बीच जो होता है इंद्र कुमार साहू के घर जो होता है, अब इधर रितेश साहू का उस दुकान पर काफ़ी आना जाना होता है, क्योंकि उसी दुकान पर से उसका लेन देन ज़्यादातर रहा करता था। लेकिन इसी बीच जो होता है इस तरह झुकाव एक दिन जाकर अब गीता के ऊपर हो जाता, क्योंकि गीता जो होती है दुकान में अक्सर बैठा करती थी और भाभी देवर के रिश्ते के नाते जो होता है रितेश कभी कभी गीता से हंसी टिटोले कर लिया करता था। लेकिन समय जो होता है गीता को यकीन दिलवा देता है कि आखिर रितेश जाता आजकल हमारे दुकान पर ज़्यादातर क्यों दिखाई दे रहा है। इसी के लिए जो होता है गीता उससे और लगाव मार देती हैं। लगाव की वजह से जो होता है बड़ी जल्दी अब रितेश समझ जाता है गीता के मन की चाहत क्या है, जिसकी वजह से हंसी टिटोले की सारी हदें जो होता है गीता के साथ अब इधर रितेश पार करना शुरू कर देता है, क्योंकि गीता से लगभग 9 साल उम्र में ही अब छोटा रितेश होता है। अब भाभी देवर के रिश्ते के नाते से टिटोले की जो सीमा होती है हद से ज़्यादा पार हो जा करती थी। और कभी कभी जो होता है गीता के सामने बैठकर खुद जो होता है रितेश गीता की इतनी तारीफ कर दिया करता था, जिसकी वजह से गीता उसके तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो जा करती थी। एक बार दोपहर का टाइम होता है और उसी वक्त रितेश जैसे ही घर में जाता है दुकान खुला होता है, लेकिन दुकान के अंदर सिर्फ अब गीता होती है। अब उसका जो अपना पति होता है इंद्र कुमार साहू मौके पर दुकान पर ही ना होता है। वह बाहर दुकान के सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ होता है। पूरा घर सुनसान होता है और उसी वक्त रितेश साहू जो होता है अब गीता के पास पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद गीता अकेली होती है और उसके शौक श्रृंगार सुंदरता को देखकर रितेश होता है उसी समय पूरी तरह से अपनी मन की बात कहने के लिए, अपनी दिल की जिज्ञासा जगाने के लिए पहले तो भाभी देवर के रिश्ते के नाते हंसी टिटोले शुरू कर देता, फिर कहने लग जाता कि भाभी हमारी जो ज़िंदगी है आपके बगैर अब ना चलने वाली है। और यह बातें जब सुनती है गीता उसी समय चौंक सी जाती, कहने लग जाती क्या बात है देवर जी, आजकल तुम्हारे मन की जो बात है बड़े उदासी के सामने हमारे सामने आ पा रहे हैं। और गीता यह बात कहने के लिए हर बार वहीं जवाब देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से रितेश अब सोनी गीता के सामने खुल जाता और वहीं अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद गीता उसी समय तुक्का काटते हुए कहने लग जाते कि आने दो तुम्हारे भाई दुबले पति को। यह बात जब सुनता है रितेश इस समय चौंक जाता, क्योंकि इशारा पाता है। इशारा पाने के बाद जो होता है तारीफ़ों का पुल फिर बांधना शुरू कर देता है। काफ़ी सारे तारीफ़ जब करता है गीता उसकी तरफ लगाव मार देती है, लेकिन जैसी मौका देखता है इधर खुद रितेश इशारा मारता है गीता को और गीता समझ जाती है, कहने लग जाती है कि अभी टाइम नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई दुबले पति आने वाले हैं। यह बात सुनकर रितेश समझ जाता कि हरी झंडी मिल गई है। अब दूसरे दिन का जब वक्त होता है रितेश मौका देखता है, घर में घुसता है। फिर रितेश जब वहीं पाता है इधर गीता को, फिर रिश्ते को अंजाम दे देता है। और रिश्ते को अंजाम देने के बाद जो होता है गीता का अब झुकाव पूरी तरह से रितेश की तरफ हो जाता है। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। ना इसके बारे में कभी जो होता है इंद्र कुमार को खबर लग पाता है, ना इधर गीता के अपने सास को खबर लग पाता है। लेकिन समय बीतता है, समय के हिसाब से जो होता है इसकी चर्चा
धीरे धीरे मोहल्ले में होना शुरू हो जाता है। लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं, लेकिन इधर इंद्र कुमार साहू जो होता है बड़ा सीधा साधा होता है, सम्मान किस्म का आदमी होता है। वह किसी की बातों पर बिना सामने आए बात पर वह विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसके कानों में इस तरह की बात जब पहुंचता है, अपनी पत्नी के इस चरित्र बात पर यकीन नहीं करता। वह जानना चाहता था कि हमारी पत्नी के पीठ पीछे में कितनी सच्चाई है। इसके लिए अब जो होता है खुद इंद्र कुमार साहू जो होता अपनी पत्नी के पीठ पीछे की सच्चाई जानने के लिए खुद जो होता चोरी छुपे हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। और तभी घटना से मात्र 6 महीने पहले जो होता है वही जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसी वक्त अपनी पत्नी से यही बात बोल के जाता है कि आज हमें दुकान का सामान लेने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ेगा और हो सकता है 3-4 घंटे बाद वापस आए। यह बात जब गीता से कहता है, गीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और यही बात बोलकर इंद्र कुमार साहू जो होता है वहाँ से अपनी साइकिल लेकर अब निकल जाता है। लेकिन जैसे चंद मिनट का वक्त बीतता है तो गीता मौका देखती है और रितेश सोनी के पास कॉल कर देती है। रितेश सोनी खबर पाता है, अपने सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान से एक सामान लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है गीता के बुलाए हुए स्थान पर पहुंचता है और वहीं दुकान पे जो होता है रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देता है। क्योंकि रुतान का दूसरा जो मुहारा होता है दूसरी तरफ होता है और मौके पर जैसे उसका अपना पति जो होता है दरवाजे पर पहुँचता चुपचाप तरीके से और घर के अंदर जाता, दरवाजे के अंदर से गीता के किलकिलाने की आवाज़ आता है। इस आवाज़ को सुनकर इंद्र कुमार साहू जो होता है वहीं समझ जाता है और घर के अंदर जब झांकता देखता है कि इधर रितेश और उसकी जो अपनी पत्नी होती है गीता, दोनों एक ही तरह पति पत्नी के रिश्ते में बंधे होते। इस तरह का नज़ारा देखकर वहीं मौके पर रितेश तो फरार हो जाता है, अपनी पत्नी को पाटा वहीं पिटाई कर देता है और करने के बाद दोनों के ऊपर पाबंदी लगा देता है, जिसकी वजह से दोनों 2 हफ्ते तक मामले को शांत रखते हैं। लेकिन दोबारा जैसे गीता देखती है कि हमारा जो अपना पति है मौके पर अब ढिलाई देना शुरू कर दिया, उसी का फ़ायदा उठाते गीता अब चोरी छुपे रात के टाइम में भी अब इधर बुलाना शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला जब चलता है चलते चलते कुछ हफ्ते का वक्त और बीत जाता है और बीतने के बाद जो होता है दोबारा एक दिन रात के टाइम में अचानक इंद्र कुमार साहू की नींद खुल जाती है और पानी पीने के बहाने अपने ही किचन की तरफ बढ़ता है। दूसरे कमरे में जो होता है उसकी पत्नी के खिलखिलाने की आवाज़ आती है, उसको आभास हो जाता है और कमरे में जब जैसे ही अपनी पैर बढ़ाता है तो उसी वक्त रितेश सोनी और साथ में उसकी जो पत्नी होती है दोबारा उसी हथकंडे में दिख जाए, जिसकी वजह से वहीं बनना आ जाता, वहीं अपनी पत्नी को पाता है, फिर वही पिटाई कर देता है और इधर रितेश सोनी को ही समझा बुझाकर घर वापस भेज देता है। लेकिन अपनी पत्नी को 15 साल बेटी का दुहाई देते हुए इस रिश्ते को बंद करने की हिदायत दे देता है। लेकिन उस दिन से जब पूरी तरह से गीता समझ जाती कि हमारा पति जो था खुद हमारे दबाव में आया है तो उसका फ़ायदा अब भरपूर उठाने के लिए तैयार हो जाती है। अपने पति के सामने दुकान पर बैठे हुए देख कर भी इधर जो था खुद रितेश को बुलाती और घर के अंदर ले जाती, फिर रिश्ते को अंजाम देती पूरी तरह से। अब इधर इंद्र कुमार साहू जो था अपनी पत्नी और रितेश से डरा हुआ हाफा हुआ बैठा रहता, क्योंकि उसको पता होता है कि हमसे तगड़े दोनों हैं, हमारे ऊपर कभी भी टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से आए दिन अपने पति के ही दरवाजे पर मौजूद देखकर भी दोनों रिश्तों को अंजाम देने का सिलसिला बना लेते हैं। अब इसी की वजह से आए दिन पूरे मोहल्ले में जो होता है इंद्र कुमार साहू की सादा तरीके से बदनामी चल पड़ती है। काफ़ी बदनाम होने की जब कागज़ पहुंचता है तो उसी वक्त जो होता है इंद्र कुमार साहू अपनी पत्नी और उसके आशिक को रास्ते से ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ा ही खतरनाक अब प्लान बना लेता है। और लेकिन घटना से मात्र 1 हफ्ते पहले जो होता है अब रितेश साहू से इंद्र कुमार साहू जो होता है तो तरीके से दोस्ती कर लेता है, उसके साथ उठका बैठका बना लेता है, यहाँ तक कि शराब का सेवन करने का भी व्यवहार बना लेता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से अब इधर जाकर दोनों को यकीन हो जाता है कि हमारा पति जो होता है हमारे ही इस रिश्ते में पूरी स्वीकृति दे चुका है। तीनों मिलकर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही इधर 25 जनवरी साल 2017 का ही शाम का टाइम होता, उसी वक्त इंद्र कुमार साहू जो होता है एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ लगभग 20 नींद की गोलियां लेता है और प्लान के हिसाब से ले आता है। और ले आने के बाद जो होता है जैसे देखता है कि हमारी जो पत्नी होती है मौके पर खाना पीना बना रहे हैं, उसी वक्त उसके दिमाग में प्लान और काम कर जाता है और किचन में खुद जाता है और वहाँ जाने के बाद जो होता है चाय बनाता है 3 कप, 2 कप में जो होता है काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिला देता है, 1 कप लाकर अपनी पत्नी को पकड़ा देता है और दूसरा कप जो होता है इधर लाकर रितेश सोनी को पकड़ा देता है और दोनों चाय पीते हुए चुस्कियाँ लेना जब शुरू कर देते हैं तो इधर जो होता है इंद्र कुमार साहू सोचने लग जाता, अभी तक इनके ऊपर दवाई का असर नहीं हो रहा है। उसी समय लगता है कि हमारा पूरा प्लान जो होता है अब धरा का धरा रह जाएगा, तभी अपने मन में एक और प्लान ला लेता है। अपने दोस्त के पास जाता है, रितेश से कहने लग जाता कि दोस्त है कल तो 26 जनवरी है
अगर आज हम काफ़ी सारे शराब ले आएँ और उसका लुत्फ़ उठाएँ तो हमारी ज़िंदगी तौर तरीके से चल पाएगी। और यह फ़ायदा बात सुनकर जो होता है रितेश सोनी के मन में खुशी की लहर आ जाती, कहने लग जाता ठीक है। और इसी प्लान के तहत जो होता खुद इंद्र कुमार साहू ठीके पर जाता है और ठीके पर से लौटता है, अपनी पत्नी को इशारा मारता है। इशारा मार के जो अपनी पत्नी होती घर में तौर तरीके से पकवान बनाई हुई परोसना लग जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखती है कि इधर जो होता है दोनों मौके पर पैक पे पैक लगाए हुए अब पड़े हुए हैं। लेकिन तब तक जो होता है अब गीता के ही पूरी तरह से शरीर में नींद की हलचल मचना शुरू हो जाती है, नींद आना शुरू हो जाता है। अपने पति की तरफ इशारा मार देती है और दोनों बच्चों को लेती है। ले जाने के बाद जो होता है एक कमरे में सोने का जब प्लान बनाती है तो उसी वक्त इंद्र कुमार साहू जो होता है दोनों बच्चों को लेता और ले जाकर वहीं पास ही एक पड़ोसी उसकी अपनी मौसी होती है उन्हीं के घर छोड़ देता है। फिर अपने घर लौट आता है और तब तक देखता कि इधर रितेश सोनी जो होता है पूरी तरह से नशे में बेहोश हो चुका। मौके का फ़ायदा देखता है और कमरे में ले जाता, फिर वहीं अपने हाथों से गला दबाकर रितेश साहू की हत्या कर लेता है। और फिर अपनी पत्नी के पास जाता, अपनी पत्नी के गले में वही दुपट्टा लगाने जब कोशिश करता, उसी वक्त जो होता है गीता को होश देश आ जाता है, जिसकी वजह से अपनी बचाव की काफ़ी कोशिश करती है। लेकिन खींचते खींचते जो होता है अब इधर इंद्र कुमार साहू अपनी पत्नी गीता को लेकर रितेश सोनी के पास पहुंचता है और वहीं गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देता है। दोनों को हत्या करने के बाद वहां बैठकर घंटों सोचता है, विचारता है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है उसके सामने उसके ही गले में फंदे नजर आए, जिसकी वजह से पूरी तरह से डर पका जाता है और थाने में पहुँचने पुलिस के सामने बेधड़ सारी सच्चाई रख देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर इंद्र कुमार साहू को ले जाती, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती और कोर्ट में इंद्र कुमार साहू के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।